नमस्कार दोस्तों, आपने एक बात हमेशा नोट की होगी कि जब भी आप अपने पिताजी के साथ बैठते होंगे तो हमेशा यही कहते होंगे कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत सुखी थे, इतनी टेंशनें नहीं थी। और आपके दादाजी जब अपने बेटे के साथ बैठते होंगे यानी आपके पिताजी के साथ, तो वो कहते होंगे कि हमारा ज़माना तो और अच्छा था। ऐसा वो क्यों कहते हैं? जबकि आज सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट का आज की डेट में कोई समस्या नहीं है, टेलीफोन आपके हाथ में है, 1 मिनट के अंदर आप देश विदेश में कहीं पर भी बात कर सकते हैं, आपके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, एसी है। उसके बावजूद भी हमारे बुजुर्ग ये क्यों कहते हैं कि आज सुख कम है, पहले ज़माने में ज़्यादा था। देखिए, उस समय के जो लोग होते थे ना, वो अपने घरों को वास्तु सम्मत बनाते थे। उनको पता भी नहीं होता था कि ये घर हमारा वास्तु के अनुसार बन रहा है, लेकिन अनजाने में ही वो अपने मिस्त्री को ऑर्डर देते थे कि भाई मेरे घर का मुख्य दरवाजा पूरब की तरफ रखना, क्योंकि सूरज निकलेगा तो रोशनी मेरे घर के अंदर सीधी आएगी। उसके बाद जब सूरज ऊपर चढ़ेगा तो साउथ ईस्ट के अंदर उन्होंने किचन बनवा दी कि थोड़ा सा जब गर्मी बढ़ेगी उसकी, तो यहाँ पर जो है सीलन नहीं रहेगी, कीट पतंगे नहीं रहेंगे, उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे किचन बना दी। और सबसे बड़ी बात, उस समय के लोग जो थे उन्होंने अपने घर के अंदर कभी टॉयलेट नहीं बनाई थी। टॉयलेट हमेशा वो लोग बाहर जाते थे, बेशक स्नान घर वो घर में ही बनाते थे। तो आज आप देख लीजिए, आप किसी भी वास्तुशास्त्री से बात करेंगे तो आपकी समस्याओं का मुख्य कारण वो शौचालय को ही बताते हैं। कहते हैं कि शौचालय इस दिशा में नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या उनके पास क्या हर जगह पर वास्तुशास्त्री होते थे? ऐसा नहीं है। वो अपने बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलते थे। जैसा पिताजी ने किया वैसा ही उन्होंने कर दिया, तो वो जो हमारा पुराना वास्तु था वो जीवित रहता आया। लेकिन आज क्या हो गया? आज जमीन कम पड़ रही है, पब्लिक ज्यादा है, हम एक घर के ऊपर दूसरा बना दे रहे हैं। पहले घर बनते थे सिंगल स्टोरी, बहुत बड़ा, बीच में एक आंगन होता था जिसको आज हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। आज ब्रह्म स्थान तो हमारे घरों से गायब हो गया है, वहां पर हम भारी भारी सामान रख देते हैं। इसके अलावा शौचालय भी हमारे घर में ही है। तो यही चीजें जो हैं हमारे घर में समस्याओं को उत्पन्न करती हैं, और यही चीजें हमें तनाव देती हैं, फिजूल खर्चे देती हैं, अनिद्रा देती हैं। ये सब चीजें जो हैं हमें अपने घर में दुरुस्त करनी पड़ेंगी। हम उनको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ज्यादा नहीं तो केमिस्ट के पास तो चले ही जाते हैं, कोई गोली लेकर के ठीक हो जाते हैं। तो आप भी अगर किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, तो आप मोटे मोटे तौर पर जो इसके सिद्धांत हैं उनको अपने घर में जरूर लागू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपको बेशक इस बात का ना पता हो, लेकिन आज के परिवेश में वास्तु की जरूरत पहले जमाने से भी ज्यादा है, क्योंकि आज वास्तु की विसंगतियां हमारे घर में ज्यादा हैं। तो आप अपने घर में छोटे मोटे बदलाव करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।